अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम नेशनल बैंक की बात करेंगे और नेशनल बैंक के पेंशनर्स की बात करेंगे हकीकतन, और कुछ अंदाज़ो शुमार बताएंगे। और जो हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अरसे से कुछ कहते आ रहे हैं उस बात की सदाकत जो है वो साबित होगी। और इसके अलावा हम ईओबीआई के हवाले से एक वजाहत करना चाहते हैं और पीटीसीएल के हवाले से भी हम बात करेंगे जद्दोजहद की। तो इससे पहले कि मैं बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, नेशनल बैंक के पेंशनर्स के हवाले से आपको चंद ऐसे हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ कि जिनकी बुनियाद पर हमने अपने सदाए महरूमीन चैनल पर साबका वीडियोस में अगर ये कहा है कि आरिफ उस्मानी साहब ने हक गस्ब किया है पेंशनर्स का, या वो आरिफ उस्मानी साहब पेंशनर्स के हक पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, तो ये यकीनन मबनी बर हक है। लेकिन हम आपको इसकी वजाहत ज़रूरी समझते हैं, इसलिए आपने आखिर तक ये वीडियो देखनी है। और ये हमने इसलिए कहा था नाज़रीन, आप ज़रा सोचें कि हमने सही कहा था या गलत कहा था, और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। आप जैसा कि जानते हैं कि पेंशनर्स की कुल तादाद तकरीबन 11,500 है, जिनमें 2,000 से ज़ायद बेवाएँ शामिल हैं। और नाज़रीन, जैसा कि कहता आया हूँ कि पेंशनर्स की तरफ से ये वो खैरात नहीं मांग रहे, बल्कि वो अपनी रकम का तकाजा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मुलाजिम होता है सरकारी, वो कंट्रीब्यूशन उसकी कटती है, उसके पैसे, आसान अल्फाज में कि उसके पैसे मिन्हा किए जाते हैं, काटे जाते हैं। किस गर्ज से? ग्रुप इंश्योरेंस के गर्ज से या पेंशनरी कंट्रीब्यूशन के गर्ज से कि जब वो रिटायर हो तो इसे ग्रेजुएटी और माहाना पेंशन इसी के पैसों से दी जा सके। और अगर हम नेशनल बैंक के हवाले से बात करें तो पेंशनर्स की जो ये रकम है वो तकरीबन है 80 अरब रुपए, और 80 अरब रुपए पीबीएल अकाउंट कराची में मौजूद है, और उसमें से 35 अरब रुपया लॉन्ग टर्म फिनांस में इन्वेस्ट है। ये मैंने अपने ज़राए से ये जो मालूमात ली हैं आपके लिए। तो इस तरह पेंशन इजाफा बमा वाजिबात, यानी पेंशनर का इजाफा जब से वो रोका गया है, वो वाजिबात समेत अगर कैलकुलेट करें तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये 18 अरब रुपया बनता है। और यूं जहां इससे भी कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा करप्शन, इरेगुलरिटीज़ और इस नौयत के बेज़ाब्तगियाँ और इस नौयत के दीगर इल्ज़ामात इन पर हैं, और मामलात भी सब जुडिस हैं। ऑडिटर जनरल ऑडिट के लिए कह रहा है, ऑडिट नहीं करवाया जा रहा, मालूमात नहीं दी जा रही बल्कि। तो न जाने पेंशनर्स को कब रिलीफ मिलेगा। हम बहरहाल एक तो दुआ कर सकते हैं, दूसरी सही कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ जो है शेयर्स करने के नतीजे में ये हकाम बाला तक पहुंच जाए। और नाज़रीन, अब ये मौजू हो गया नेशनल बैंक का। नेशनल बैंक की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसका सिलसिला जो है ना वो जारी रखा जाएगा, लेकिन ये पेंशनर्स की फरमाइश पर ये मैं बता रहा हूँ कि आप हमारी बात क्यों नहीं करते। तो मैंने ये आप ही की बात उसके साथ को रिलेट कर दी है। मज़ीद इंकशाफात जो इस हवाले से हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियोस में होंगे। अब ईओबीआई की बात अगर हम करें तो नाज़रीन, ये खबर गर्दिश कर रही है और
जनरल सेक्रेटरी सैयद अलमदार रज़ा साहब की ज़राए से ये खबर गर्दिश कर रही है कि 20,000 इजाफा हो रहा है। मेरी मोहतरम सैयद अलमदार रज़ा साहब से बात हुई है तो उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें उम्मीद है। और जब मैंने इस मामले में अपना कुछ थोड़ी सी खोज की, कोशिश की कि हम रब्ता करें शकील अहमद मगनीजो साहब से, तो हमें यह पता चला कि वो इस्लामाबाद में एक मीटिंग में है। वो एक दो रोज से शायद बैठ भी नहीं रहे, और जो इस्लामाबाद की मीटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि शायद पेंशनर्स के हवाले से कोई फ़ैसला हो, क्योंकि फ़ैसले का वक्त तो जो मुकर्ररा था वो तो गुजर चुका है ना इजाफे का, और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ। अब बात करते हैं पीटीसीएल के पेंशनर्स की। पीटीसीएल के पेंशनर्स के हवाले से मैं एक तो ट्रस्ट को ये कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो शिकायत आ रही हैं कि पेंशन जो है लाइफ सर्टिफिकेट देने के बावजूद अभी तक वो नहीं की गई। लेकिन इसमें मैं नाजरीन को भी ये बताना चाहता हूँ, ये वजाहत ज़रूरी है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट सिर्फ बैंक में नहीं बल्कि आपको अदारे में भी देना है। आपके मुतल्लिका रीजनल ऑफिस में आप ये देंगे तो पेंशन जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी हो जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है इसे शेयर करें और अपने कमेंट से नवाजें। पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तालिब नकवी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।